नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सरल मैथ्स बाय शिवम शुक्ला। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे आयु संबंध के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों, इन क्वेश्चनों को बहुत ही इजी तरीके से सीखने के लिए आप बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। और अगर अभी तक आपने आयु संबंध का पहला वीडियो जो पार्ट 1 है वो नहीं देखा है तो उसे भी आप जरूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा हो। क्वेश्चन है, दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:7 है। 18 वर्ष पहले उनकी उम्र 8:13 के अनुपात में थी, तो उनकी उम्र है, मतलब दोनों की उम्र आपसे पूछी गई है। सबसे पहले आपको दे रखा है 5:7। सबसे पहले आप लिख लीजिएगा 5x और 7x, ये दोनों की वर्तमान उम्र दे रखी है। और ये कहा कि 18 वर्ष पहले, तो आप इनको 18 वर्ष पहले ले जाइएगा। 5x/7x लिखा, और ये 18 वर्ष पहले तो -18, और ये भी देखो ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि अगर एक की उम्र 18 साल पहले की आप ले रहे हैं तो दूसरे की आप वर्तमान के लिए नहीं। 18 साल अगर पहले वाले में कम होंगे तो दूसरे वाले में भी 18 साल कम हो जाएंगे। कितना था 18 वर्ष पहले? 8:13, तो आप लिख लीजिएगा 8/13। अब क्या करना है, इनका करा देना है कैंची गुणा। 13 का 5 बार, 13 × 5 = 65, और माइनस 13 × 8 = 104, और 104 मतलब 4 रहेंगे ना, 104। ठीक है, 13 × 1 = 13 और 10 = 23, ये बन गया 234 बराबर 7 × 8 = 56x माइनस 18 × 8 = 144। अब क्या करिए, x वाले एक तरफ कर लीजिए और संख्या एक तरफ कर लीजिए। देखो 65 ज़्यादा है, 56 कम है, तो इसको इधर ले आइए। 65x में से ये 56x हम कर लेंगे, माइनस ये उधर जाएगा, देखो प्लस का हो जाएगा 234, और माइनस का 144, ये पहले से ही माइनस का है। अब इधर हम घटाएंगे तो 15 में से 6 जाएंगे तो 9x बचेंगे। ठीक है, और 5 से 5 तो 0, तो 9 ही रहेगा। ठीक है भाई, इधर घटाएंगे तो 0 रहेगा, और 13 में से 4 गया 9। ठीक है, 90 बचेंगे, ये 0 हो जाएगा। 13 में से 4 गया 9। ठीक है, 9 से काट दिया, 9 × 10 = 90। x बराबर आ जाएगा 10। आपसे दोनों की उम्र पूछी गई है। पहले वाले की कितनी है? 5x है, तो 5x बराबर कितना हो जाएगा? 5 × 10 = 50 हो जाएंगे, और 7x बराबर कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 70। ये आपसे पूछा गया था, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब लगवाते हैं आपको अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन है, 6 वर्ष पहले कमल एवं सुरेश की उम्र का अनुपात 6:5 था। देखो ये 6 वर्ष पहले का बताएगा, इसको पहले हम वर्तमान में लेके आएंगे। शुरुआत में हमने आपको पहले वीडियो में ये बताया था। ठीक है, 6 वर्ष पहले कह रहे हैं कमल एवं सुरेश की उम्र का अनुपात 6:5 था, जबकि 4 वर्ष बाद उनकी उम्रों का अनुपात 11:10 हो जाएगा। तो वर्तमान में सुरेश की उम्र क्या है? तो सबसे पहले आप लिखिएगा 6 वर्ष पूर्व। 6 वर्ष पूर्व कितना अनुपात था? 6:5। आप लिखिएगा 6x/5x। अब वर्तमान हम लिखें तो कितना हो जाएगा? वर्तमान में कितना हो जाएगा भाई? 6x। देखो 6 साल पहले 6x का था, तो वर्तमान में 6 साल बढ़ेंगे प्लस 6, और इसमें भी 6 साल बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये हो गया इनका वर्तमान उम्र का अनुपात। फिर क्या कहा गया है? 4 वर्ष बाद उनकी उम्रों का अनुपात 11:10 हो जाएगा। 4 वर्ष बाद आपसे कहा गया, तो आप लिखिएगा 4 वर्ष बाद। 4 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? 6x + 6 है, और इसमें 4 और बढ़ जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। और यही इसके नीचे लिख लीजिएगा 5x + 6 पहले से ही, 4 वर्ष बाद 10 हो जाएंगे। ठीक है, अनुपात कितना आपको दे रखा है? अनुपात दे रखा है 11:10, तो 11/10। अब इसका तिरछा गुणा करा लीजिए। 10 × 60x और प्लस 100 हो जाएगा, बराबर 11 × 5 = 55x, और प्लस 11 × 110। इसको इधर ले आके घटाएंगे तो कितना बचेगा? देखो 5x डायरेक्ट लिख दिया। देखो 60 है, 55 माइनस हो जाएंगे इधर आके, 5 बचेंगे, 100 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, कितने बचेंगे? 10 बचेंगे। 5 से अगर हम काट दें तो x बराबर कितना आ जाएगा? ये 2 आ जाएगा। आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया है वर्तमान में सुरेश की उम्र। सुरेश पहले वाले कौन से? कमल हैं, दूसरे हैं सुरेश। ठीक है, वर्तमान में सुरेश की उम्र। सुरेश की उम्र ये रही वर्तमान में, कितनी हो जाएगी? आप लिख लीजिएगा, यहीं पे हम लिख देते हैं
कितना आएगा, वर्तमान में सुरेश की उम्र बराबर 5 है तो 5 लिखिए, गुणे में 2 और प्लस 6, 10, 5 का डबल 10 और 6 16 वर्ष। सुरेश की वर्तमान उम्र पूछी गई है, कितनी हो जाएगी, 16 वर्ष हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की चौगुनी है। 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी, तो पिता की वर्तमान उम्र आपसे पूछी गई क्या है। ठीक है, तो एक तरफ लिख लीजिएगा पिता हो जाएंगे फादर और एक तरफ सन। तो पिता की उम्र जो है वो पुत्र की उम्र की चौगुनी मतलब 4 गुनी है, लिख लीजिएगा। फिर इन्होंने ये वर्तमान उम्र हो गई, फिर कह रहे 5 वर्ष पहले, तो आप लिखिएगा यहाँ पे 5 वर्ष पूर्व या पहले। तो 5 वर्ष पहले इनकी भी उम्र 5 साल माइनस हो जाएगी और इनकी भी उम्र 5 वर्ष माइनस हो जाएगी। 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी, 9 गुने पिताजी थे, हमको करना है बराबर, तो पुत्र को कर देंगे 9 गुना। अब सॉल्व कर लीजिएगा, 4x माइनस 5 बराबर 9x माइनस 45। 9 4 को इधर ले आओ, 45 को इधर ले आओ, 45 इधर आएगा प्लस का हो जाएगा माइनस 5 बराबर 4x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। बचेंगे कितने, 5x बचेंगे और बराबर इधर कितना बचेगा, 40 बचेगा। 5 से काट दिया तो ये कितना आ जाएगा, 8 बार कट जाएगा। ठीक है भाई, पूछा क्या गया आपसे, पिता की वर्तमान उम्र, पुत्र जो है वो 8 वर्ष का है, पिता कितने वर्ष के हो जाएंगे, 8 चक्कू 32 वर्ष पिताजी की उम्र हो जाए। क्योंकि देखो आप चाहो तो लिख लो भाई, पिताजी की वर्तमान उम्र जो है वो कितनी है, 4x है, तो कितना हो जाएगा, 4 गुणे 8 कितना हो जाएगा, 32 वर्ष। यही आपका आंसर। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक पिता अपने पुत्र से उम्र में 5 गुना बड़ा है, 15 वर्ष बाद वह अपने पुत्र से उम्र में 2/1/2 गुना बड़ा हो जाएगा। पिता की वर्तमान आयु क्या है, ये आपसे पूछी गई है। लिख लीजिएगा, एक तरफ पिता हो गए और एक तरफ पुत्र। कह रहे हैं कि पिता जो है वो पुत्र से 5 गुना बड़ा है। फिर आगे इन्होंने कहा है कि 15 वर्ष बाद, देखो पहले कहे तो माइनस करते हैं, बाद कहे तो जोड़ देते हैं। 15 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, इसमें भी 15 साल बढ़ेंगे और इधर भी 15 साल बढ़ जाएंगे। कंडीशन क्या दे रखी है, 15 वर्ष बाद वह अपने पुत्र से उम्र में 2/1/2 गुना बड़ा हो जाता, मतलब 2 दूनी 4 और 1 5/2, 5/2 गुना बड़ा हो जाते हैं पिता, तो हम कर देते हैं पुत्र को 5/2। 5 का गुणा इसमें करा दो और इस 2 का गुणा इसमें करा दो, 2 का इधर कराएंगे तो 2 पंचे 10x और ये 15 का डबल 30 हो जाएगा, 5 का इसमें 5x प्लस 15 का 5 बार 75। ठीक है भाई, अब x वाले एक तरफ कर लो, इधर आएगा 10x माइनस 5x बराबर 75 माइनस 30, ये बचेंगे 5x बराबर 75 से 30 गए 40 नहीं 45। ठीक है, 5 से काट दिया, x बराबर कितना आ गया, 9। x बराबर 9 आ गया। पूछा क्या पिताजी की उम्र सॉरी पिताजी की उम्र आपसे पूछी गई है, कितनी हो जाएगी, लिख लीजिएगा, पिताजी की उम्र है 5 गुणे 9 45 वर्ष। यही आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन की अगर हम बात करें तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 5 वर्षों के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी होगी, जबकि 5 वर्षों के पहले वह अपने पुत्र की आयु का 7 गुना था। पिता की वर्तमान आयु क्या है। तो सबसे पहले आपको दे रखा है 5 वर्षों के बाद, आप लिखिएगा, ये दे रखा है 5 वर्षों के बाद दे रखा है। कितना दे रखा है, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी। पिताजी जो हैं वो पुत्र से 3 गुने, ये x है तो ये कितने हो जाएंगे, 3x। कब है ये, 5 वर्ष बाद होंगे, तो हम इनको वर्तमान में लेके आते हैं। ठीक है भाई, वर्तमान उम्र, वर्तमान में ये कितने के होंगे, देखो 5 साल बाद की बात कर रखी है तो हम 5 साल इसमें से कम करेंगे,
क्योंकि अगर हम तुमसे कहें कि 5 साल बाद आप 20 साल के हो जाएंगे, वर्तमान में आप कितने के हैं, जैसे बात है 5 कम करेंगे आप 15 आ जाएगा, वही हमने इसमें भी से भी 5 कम कर दिया, तो इसमें से भी हम 5 कम कर देंगे। ये दोनों की वर्तमान उम्र हो गई। वर्तमान का ये आपसे पूछा गया, इसीलिए इसी में हम मान रखेंगे। अब आपसे क्या कहा इन्होंने है, जबकि 5 वर्षों के पहले, अब ये वर्तमान है, इसमें 5 साल पहले आप लिखिए 5 वर्ष पूर्व या पहले पिताजी कितने होंगे, 3x - 5 है, इसमें -5 और कर देंगे, और ये x - 5 है, इसमें भी -5 और कर देंगे। क्या कंडीशन थी, अपने पुत्र की आयु का 7 गुना पिताजी थे, 7 गुने पिताजी थे, तो हम किसको 7 गुना कर देंगे, पुत्र को 7 गुना कर देंगे। ये कितना बनेगा, 3x - 10 बराबर 7, ये x - 10। अब मल्टीप्लाई करा लीजिएगा, 3x - 10 बराबर 7x - 70। x वाले एक तरफ करिए, 70 इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा -10 बराबर 7x, ये उधर जाएगा माइनस का 3x, ये बचेंगे 4x बराबर ये कितना बचेगा 60। 4 से काट दिया तो x बराबर कितना आ गया 15। आपसे पूछी गई पिताजी की वर्तमान उम्र, ये आपसे पूछा गया है, तो आप लिख लीजिएगा पिताजी की वर्तमान उम्र कितनी दे रखी है 3 और गुणे में 15 माइनस के 5, x का मान इसमें हमने रख दिया। ठीक है भाई, 15 × 45 और -5 तो कितना आ जाएगा 40 वर्ष। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन बहुत ईजी है, बस आप फटाफट स्टेप बाय स्टेप लगाते चले जाइए। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, अब पिता की वर्तमान आयु कितनी है। आप लिख लीजिएगा, एक तरफ लिखिएगा पिता और एक तरफ लिखिएगा पुत्र। कंडीशन क्या दे रखी है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है, ये x है तो ये है 4x। फिर इन्होंने क्या कहा है कि 5 वर्ष पहले, लिखिए 5 वर्ष पहले या पूर्व, तो इनकी भी उम्र 5 साल घटा दीजिए और इनकी भी उम्र 5 साल घटा दीजिए। आगे क्या कहा आपसे, पिता की आयु 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 7 गुनी। अब 7 गुने पिताजी हो जाते हैं तो हम करा देते हैं पुत्र को 7 गुना। आराम से सॉल्व कर लीजिए, 4x - 5 बराबर 7x - 35। अब 4x को इधर ले आइए, 7x - 4x, 35 को इधर ले आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे माइनस के 5, ये बचेंगे 3x बराबर हो गए 30। 3 से काट दिया, x बराबर आ गया 10। पूछा क्या गया आपसे, पूछा गया है पिताजी की वर्तमान उम्र कितनी है 4x है, तो लिख लीजिएगा पिताजी की वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी 4 × 10 बराबर 40 वर्ष। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आप लोग नोट कर लीजिए। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, रीता की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी, आज उसकी उम्र शादी के समय की उम्र की 1 से 1/4 गुना है। यदि उसके पुत्र की उम्र उसकी उम्र की 1/10 गुना है तो उसके पुत्र की उम्र ज्ञात करनी है आपको। इन्होंने कहा है कि इसकी शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी, तो हम सबसे पहले इसकी वर्तमान उम्र लिख लेते हैं। वर्तमान में हमने मान लिया ये x वर्ष की है और 6 वर्ष पूर्व कितने की हो जाएगी 6 वर्ष, भाई 6 घटा देंगे हम इसमें से, x - 6। क्लियर है। अब इन्होंने कहा है कि आज जो वर्तमान में है इसकी उम्र शादी के समय की उम्र की 1 से 1/4 गुना है, मतलब 4 × 4 और 1 5/4 गुना है वर्तमान उम्र। तो हम 5/4 किसको करेंगे, जो 6 वर्ष पूर्व थी, क्योंकि वर्तमान में है 5/4 गुना। ठीक है दोस्तों, आप क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर 4x बनेगा, इधर ये बनेगा 5x माइनस का 30। 4x इधर ले आइए तो 5x - 4x, 30 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये x बचेगा, x बराबर 30 वर्ष। अब 30 वर्ष इसकी उम्र आ गई। अब आपसे क्या कहा गया है, यदि उसके पुत्र की उम्र उसकी उम्र की 1/10 गुना हो तो पुत्र की उम्र, जो पुत्र है वो इसकी उम्र का 1/10 गुना है, तो 0 कैंसिल कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा पुत्र की उम्र, ये 3 वर्ष। पुत्र की उम्र कितनी आ जाएगी, देखा आप कितने इजी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया।
अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किसी परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। पुत्रों और उनके माता पिता को मिलाकर उनकी औसत आयु 22 वर्ष है। यदि पिता उनकी माता से 8 वर्ष बड़ा है तो माता की आयु ज्ञात करो। सबसे पहले आप लिख लीजिएगा, 6 पुत्र दे रखे हैं, इनकी औसत आयु कितनी है 8 वर्ष, तो कितना हो जाएगा 48। अब 6 पुत्रों के साथ में जब माता पिता शामिल हो गए तो कितना हो गया 6 और 2 8 लोग हो गए, और औसत कितना है 22। 22 अट्ठे होते हैं 176। हम यहाँ से देखो 6 पुत्रों की आयु को 48 को घटा देंगे तो माता और पिता दोनों की आ जाएगी, ठीक है। और एक कंडीशन दे रखी है कि जो पिताजी हैं वो माता से कितना बड़े हैं, पिता माता से 8 वर्ष बड़े हैं। माता अगर यक्स है तो पिताजी कितना है यक्स प्लस 8, ठीक है भाई। अब यहाँ पे आप लिख लीजिएगा माता और पिता, माता पिता यक्स प्लस 8 और प्लस यक्स, ये 2 लोगों की आयु आ जाएगी कितनी, 16 में से 8 गए 8 और ये बचेंगे 2, 128। समझ में आया। यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, 8 में से 6 गया 2, लेकिन 2 लोग हैं कौन कौन, माता और पिता। माता और पिता की हमने यहाँ पे डायरेक्ट आयु रख दी है, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। चाहे तो एक लाइन आप बढ़ा लीजिए, यहाँ पे 2 बराबर 128 आएगा, आप लिखेंगे, ठीक है। उस हिसाब से फिर थोड़ा सा हो सकता है फंस जाए, इसलिए हमने यहाँ पे डायरेक्ट माता और पिता दोनों की उम्र रख दी है बराबर 128। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2x बराबर 128 माइनस 8, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा ये 120। 2 से काट देंगे तो x बराबर 60 आ जाएगा। तो माता की उम्र कितनी हो जाएगी भाई 60 वर्ष, और पिता कितने हो गए 5 वर्ष। माता की उम्र आपसे पूछी गई है, 60 आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किसी संयुक्त परिवार में दादा दादियों की औसत आयु 67 वर्ष है। आप इसको लिखते जाइए। दादा और दादी 2 लोग हैं, उम्र कितनी है औसत में 67 है, तो इसको कितना बनेंगे 2 7 14 बनेंगे, 2 6 12 और 1 13, ठीक है भाई। उसके बाद में इन्होंने कहा है माता पिताओं की औसत आयु 35 वर्ष है। माता और पिता 2 लोग ये हो गए, कितना है 35, तो 35 का डबल कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। उसके बाद में इन्होंने कहा है 3 पौत्र पौत्रियों की औसत आयु 6 वर्ष है। 3 पौत्र पौत्रियों की औसत 6 है तो ये 18 बन जाएगा, ठीक है। पूछा है पूरे परिवार की औसत आयु ज्ञात करो, आराम से आप लिख लीजिए। 8 और 4 12, 7 3 10 1 11 और 1 12 बनेंगे, ये 222, ठीक है भाई। अब पूरे परिवार लोग कितने हो गए, 2 ये हैं 2 ये हैं 3, 2 2 4 और 3 7 लोग हो गए। अब 7 लोगों का आपसे पूछा गया, टोटल आयु 222 है, तो औसत पूछा गया। तो औसत आपको पता है, औसत क्या होता है कुल पदों का योग, मतलब 222 टोटल उम्र, और बटे में जितने लोग हैं उससे भाग दे दीजिए। तो ये 7 से 3 बार जाएगा, 7 3 21 हो जाएंगे। उसके बाद में 12 बचेंगे तो 7 1 7 बच गए 5 बटे में 7, 31 से 5 बटे 7 वर्ष। पूरे तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये सभी क्वेश्चन बहुत ईजी तरीके से समझ में आए होंगे, और अगर आपको किसी प्रकार कोई दिक्कत आ रही है तो वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।